स्टॉक की लिमिट है उसको अनलिमिटेड कर दिया। उसमें किसान का कोई सुधार नहीं था। उसमें कॉरपोरेट्स का, उनके लिए जिनका पहले गोदाम बना लिए, उनके लिए कानून था पहले वाला। लहर के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उस्मा खान और मेरे साथ है भारतीय किसान यूनियन युवा दल से गौरव टिकैत। तो इनसे बातचीत करें। और जब किसानों की इस आंदोलन में 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आज जब यहाँ सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो इनकी केंद्र सरकार से जो मांगे हैं कि MSP निर्धारित किया जाए, तो उस पर किस तरह के इनके आगे और प्रयास जारी रहेंगे, क्या कहेंगे आप? अभी तक जिस तरह आप लोगों ने ये लड़ाई दृढ़ता के साथ में लड़ी है, केंद्र सरकार के लिए क्या संदेश? 1 साल किसानों ने संघर्ष किया है। ये 3 कानून वापस होना, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या की है इस मूवमेंट में, वो उसका परिणाम है, जीत नहीं है। किसान को तो कुछ नहीं मिला। किसान तो ऐसे ही का ऐसे ही। किसान के तो बल्कि जो और इशू थे, जो आंदोलन के जरिए उठने थे, इनके मैनिफेस्टो में था भाई हम स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, C2+50 यानी लागत का 1.5 गुना उसे देंगे, हम किसानों की फसल के रेट अच्छे देंगे, हम कर्ज माफी करेंगे। उस पर तो कोई बातचीत है नहीं। अभी तुमने कानून थोपे थे हमारे पे, कानून उन्होंने वापसी ले लिया। लेकिन जो और मुद्दे हैं, 1 साल के घटनाक्रम में मुकदमे भी बहुत हुए। 1 साल के घटनाक्रम में किसान भी बहुत शहीद हुए। उनके परिवारों के बारे में भी सोचना सरकार को चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि किसान ने बाजार भाव की बात नहीं करी कि हमें बाजार भाव मिले। किसान ने ये नहीं कहा कि हमें भी मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। किसान को मूल्य सूचकांक से ये कि हमें जो और वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तु हैं, जिस तरीके से रेट छू रही, आसमान छू रही, हमने मांग नहीं करी कि हमें भी उसी अनुपात में फसल के रेट मिले। हम ये कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे एक गारंटी मिले। गारंटी मिलने के बाद में उस पर एक कमेटी बने कि किस तरीके से धरातल पर लेकर उतारा जा सकता है। क्योंकि टेक्निकल बहुत पॉइंट ऐसे होंगे ना MSP पे, जो बैठ के ही बातचीत होगी। MSP पे एक कानून दायरा बना। अर्थव्यवस्था काफी लंबे समय तक कृषि पर निर्भर रही, और आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। और बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कृषि के संकट में की चपेट में आकर के परेशानियों का सामना करी लंबे अरसे से। और सरकार जो चाहे किसी भी राजनीतिक दल पार्टी से रही हो, इस क्षेत्र को पूरी तरह से दरकिनार कर उनकी कृषि के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उस पर उसकी नज़र नहीं बनी रही। आज जब किसानों ने इस मुद्दे को धरातल से निकाला है, तो केंद्र सरकार ने जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तब इन कानूनों को वापस लिया है। लेकिन आज भी मूल्य का निर्धारण नहीं हो रहा है। मंडियों की तरफ जिस तरह कहा गया है कि स्मार्ट मंडियां तैयार की जा रही है, क्या लग रहा है सब जुमलेबाजी की राजनीतिक ध्रुवीकरण है? देखो, जिस तरीके से उन्होंने कानून का नाम दिया था कि एक कृषि सुधार कानून, अगर आप तीनों कानूनों को शॉर्ट में देखेंगे, पहला कानून अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें उन्होंने बदलाव किए और जो स्टॉक की लिमिट है उसको अनलिमिटेड कर दिया। इसमें किसान का कोई सुधार नहीं था। उसमें कॉरपोरेट्स का, उनके लिए जिनका पहले गोदाम बना लिए, उनके लिए कानून था पहले वाला। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती थी, कॉन्ट्रैक्ट खेती भी ये कंपनियों के लिए है, कंपनियों के फायदे के लिए थी। तीसरा जो वैकल्पिक मंडी की बात ये कर रहे हैं कि हम व्यापारियों की मंडी, जो सरकारी मंडी है, उसके पैरेलल चलेगी। ये कोई भी एक सुधारा कानून इस गवर्नमेंट में था, बल्कि ये गिरफ्त में किसान को लाने की कोशिश थी। तो किसान ने अपने त्याग तपस्या से ये कानून वापसी कराए। अब मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि किसान को अगर लाभ सरकार को देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे कि नई शुरुआत करते, तो नई शुरुआत उसी से कर लें जो प्रधानमंत्री ने 2011 में कही थी। उस कमेटी के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, गुजरात के ये, और उस टाइम पर मनमोहन सिंह को कहा था कि MSP को कानून दायरे में लाना पड़ेगा। तो आपके पास तो अवसर आया है, तो इस अवसर को तो भुनाना चाहिए। तो इस अवसर को भुनाकर इस कानून को, इसको लीगल गारंटी। संविधान दिवस है, सभी के लिए समानता का अधिकार दिया गया कि वो स्वतंत्र है। लेकिन जब किसानों ने ये आवाज उठाई कि उनको उनका अधिकार चाहिए, तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया, उनको संदिग्ध कहा गया। तो इन आरोपों का खंडन करते हुए जब आपने सरकार का सामना किया, तो आप लोगों के ऊपर भी वार किए गए। विभिन्न मंत्रालय मंत्री आज भी ऐसे बड़े बड़े मुकदमों में फंसे हुए हैं जिसमें किसानों को ही कुचला गया है। आज भी अजय डैनी, उसका बेटा आशीष, आज उसको भी इसको लेकर के जिस तरह का बवाल और जिस तरह का माहौल बना हुआ है बाहर, क्या कहेंगे आप? देखो, एक चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही कि लोक राज जो है वो लोक लाज से करता है।
और निश्चित इस सरकार में ये भी हुआ कि संविधान भी खतरे में आया। लोक राज को तो खूंटी में टांग दिया इन्होंने। मतलब जो किसान को देशद्रोही का कह सकते हैं, तो आप समझ सकते हो किन ताकतों के साथ में इस किसानों का संघर्ष है। और संघर्ष किसानों ने बड़ी मजबूती से करा, अपना त्याग करा, अपने पैसे फूंक के इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को जिंदा रखा। और ये आखिरी लम्हा, क्योंकि उसके जीवन मरण का प्रश्न है, हर किसान कर्ज में है, बुरी हालात किसान की है, तो ये आंदोलन इस तरीके से बदस्तूर जारी है। तो जहां आरक्षण और राजनीतिकरण का दौर चल निकला है, तो आज जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किसानों का यह आंदोलन सरकार से मांग कर रहा है कि ये कानून तो वापस लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह वापस लिए गए हैं इस पर आज भी सभी को सवाल जारी है। और जब इस गाजीपुर बॉर्डर पर या अन्य दिल्ली के बॉर्डर्स पर जब किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी निर्धारित किया जाए, तो केंद्र सरकार को जब कानून वापस करने में कोई तकलीफ नहीं, तो मूल्यों के निर्धारण पर आखिर इस तरह का संघर्ष क्यों है? जब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और बाकी अन्य बॉर्डर पर बड़ी संख्या किसानों की आज यहाँ एकत्रित है, तो किसान जो देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर एकजुट हुए हैं, धरना प्रदर्शन को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो केंद्र सरकार को निश्चित ही मूल्यों के निर्धारण की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर से मैं एमकॉम मीडिया लहर के लिए धन्यवाद।